नमस्कार, जोहार, जनादेश 2024 देख रहे हैं आप और झारखंड की राजधानी रांची में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए कि रांची की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको भीड़ नजर आ रही होगी और इन्हीं लोगों से हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि 2024 का माहौल क्या है और लोगों की क्या राय है। सबसे पहले शुरुआत हम यूथ से करेंगे क्योंकि यूथ बेहतर बता सकता है कि इस बार उनकी राय क्या है। 2024 का बिगुल तो बच गया है और कहते हैं कि युवा तय करता है कि इस बार सत्ता और सियासत पे किसको बिठाना है। युवा होने के नाते क्या कहेंगे? मैम देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं तो हम लोग ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे करेंगे। जैसा कि झारखंड में देखा जा रहा है, पिछले 5 साल में वैसे कोई भी वैकेंसी नहीं निकाला गया, तो वैकेंसी वगैरह को लेकर थोड़ा सीरियसनेस होना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन वैसा कुछ दिखने को मिलता नहीं है। और अच्छा, लोकसभा के क्योंकि चुनाव है, मुद्दे बड़े बड़े इसमें आ जाते हैं। इसमें ये भी आता है कि जहां एक तरफ रोजगार की बात होती है, जहां विकास की बात होती है, जहां एजुकेशन की बात होती है, वहां ये भी देखा जाता है कि क्या युवाओं ने ये महसूस किया कि पिछले 5 साल में काम हुआ? मुझे तो पर्सनली मुझे महसूस नहीं हुआ। क्या मैम, यहाँ देखिए, वैकेंसी एक तरफी बात है, कई सारी स्कीम भी आई गई, लेकिन वैसा कुछ डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है मैम। चलिए, क्योंकि हम क्योंकि झारखंड में हैं और रांची में है, राजधानी भी है, आपसे सवाल ये बनता है कि एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने क्या काम किया? लड़कियों के लिए तो बहुत कुछ किया हुआ है, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड 18 इयर्स में जब शादी हो जाती थी लड़कियों की, अब 21 इयर्स में होने लग गई है, तो ये सब चीज़ तो चेंजेस आई हैं। तो अच्छा, ये बताइए, मोदी जी काम कैसे कर रहे हैं और झारखंड में आप क्योंकि युवा हैं, क्या सोचते हैं कि किसको मौका मिलना चाहिए? मोदी को ऑब्वियसली, मेरी तरफ से तो। आप चाहती हैं कि पीएम जो है दोबारा से बने और बीजेपी को मौका मिले? हाँ जी। नॉट मोदी नॉट मैम, उनका वो काफ़ी टाइम तक रूल किए हैं, 10 साल काफ़ी मोर देन इनफ टाइम होता है, लेकिन अब दूसरे पार्टी को भी मौके मिलने चाहिए क्योंकि एक डेमोक्रेसी कंट्री है मैम। ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि दूसरी पार्टी को मौका? पार्टी है तो मल्टी पार्टी है, तो दूसरी पार्टी को मौके मिलना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही मानना है कि मोदी के सिवाय अभी कोई है ही नहीं ओपोजिशन में। किसको वोट देंगे? राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्या कर रहा है? राहुल गांधी तो हम लोग का नेतृत्व में ही नहीं आता है। उनकी भाषण सुन के लगता है ये तो कॉमेडी कर रहा है। ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कॉमेडी कर। कांग्रेस आखिर में नींव तो खड़ा कांग्रेस नहीं किया, क्या 5 साल उसको भी मौका देके देखा जाए। 10 साल में क्या कर लिया मोदी ने? नहीं, बात वो है कि पेपर में कुछ अलग छपेगी, ग्राउंड लेवल पे कुछ और है। वो ग्राउंड लेवल पे हम लोग चलिए, इनकी तो अपनी अलग अलग राय हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, नॉर्मली मैं सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर भारत को अगर नॉर्मली 10 सालों में जितना देखा जा सकता है, काफ़ी हद तक विकास हुई है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर अगर देखें तो विद्यार्थियों के जीवन में उतना हमें बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे अभी अगर मैं झारखंड की बात करूं तो यहाँ पे नॉर्मली है कि पेपर लीक हो ही जाता है हर एग्जाम में, इतना मेहनत करता है स्टूडेंट। झारखंड सरकार कहाँ है? झारखंड एक मिनट। का सरकार रहेगा तब ना। यहाँ से कोई तो लड़ेगी ना, वो काम कर सकती है। और आप इनकी बात पूरी करने दीजिए। तो हमें बस देखिए, ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी शासन व्यवस्था चाहिए जो पेपर लीक के मामले में सख्त हो। और क्योंकि युवा तो है ही देश के। क्योंकि देखिए, अगर आप सीटों की बात करेंगे बीजेपी की, तो अच्छा खासा जो है सीटें बीजेपी को झारखंड में मिली थी। अब दोबारा से क्योंकि चुनाव हो रहा है, ऐसे में आपको लगता है कि अगर दोबारा से सत्ता में आते हैं, 14 की 14 सीटें आती है, तो कुछ बदलाव कर पाएगी बीजेपी? हो सकता है, ऐसा कर सकती है। आपकी उम्मीद है किस पार्टी से? मेरी उम्मीद तो अभी जैसे मैं बता नहीं सकता। चलिए, कैमरे पे बताना नहीं चाहेंगे, आपने स्पष्ट बहुमत दे दिया है कि मैं किसको चाहती हूँ। कहते हैं आधी आबादी तय करती है कि सत्ता और सियासत की चाबी किसे देनी है। आप बताइए, लड़की होने के नाते, वोटर होने के नाते आपका फैसला क्या है? अब मेरे मानने से ये होता है ना कि मतलब हमारे हिसाब से हेमंत सोरेन अच्छे नहीं है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो बीजेपी आनी चाहिए इस बार। मतलब आप कह रहे हैं कि जेएमएम ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं, हमारा स्कॉलरशिप भी एक साल रुक गया था इस बार, तो मतलब जिस अकॉर्डिंग का काम कर रहा है उस अकॉर्डिंग हमारे लिए सही नहीं है ये। मतलब लड़कियां राज्य सरकार से नाराज है? हाँ, बहुत ज्यादा। तो किसको देखना चाहते हैं बाकी 14 सीटों पर? मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए इस बार। अच्छा, कुछ कारण तो बताइए कि क्यों आना चाहिए और क्यों आनी चाहिए। मतलब आप देखिए कि क्या बोले, भारत सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, उस हिसाब से अगर उस अकॉर्डिंग काम करे तो राज्य सरकार। क्या अच्छा काम देखना आपने भारत सरकार का? भारत सरकार पहले देखिए, कानून व्यवस्था की अगर बात करें झारखंड की तो कैसी है? झारखंड की तो बहुत खराब है।
आप पूरे इंडिया लेवल में देखिए तो सबसे खराब झारखंड ही आता है, सबसे ज्यादा झारखंड का ही लोग। यहाँ का सीएम ही जेल में है तो कानून सरकार कैसे हम लोग कानून का ठीक करेंगे? यहाँ का तो चीफ मिनिस्टर ही हम लोग का जेल में चल गया है। आपकी क्या राय है, इस बार क्या होना चाहिए चुनाव? देखिए, चुनाव में मेरे ख्याल से अगर मौका दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। बीजेपी मौका तो दे नहीं रही है। हाँ, सारे पार्टियों को चुन चुन कर मतलब जेल में डाल रही है ना। जेल में अभी हेमंत सोरेन कहाँ है? जेल में है। वो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? कुछ तो कर नहीं सकते, इस्तीफा दे। चंपई जी आ गए हैं ना अब। चंपा जी आ गए ना, तो उनको भी तो संभलने के लिए मौका चाहिए ना। वो संभलते संभलते जो है ना टाइम बीत जाती है। 6 महीना में उनसे है ना। तभी ना जेल में है, ऐसे तो कोई जेल जाता नहीं है। अभी आप केजरीवाल जी को देखिए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बट उन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। यही काम ये हेमंत सोरेन जी को भी करना चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इस तरह से अगर करते रहे, इस्तीफा देते लोग, तो बीजेपी का तो रास्ता पूरा क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं कि बीजेपी जो है सत्ता में है, और इस बार आप किसको सत्ता में देख रहे हैं? आप किसको सत्ता में देख रहे हैं? इस बार तो हम खुल्लम खुल्ला कहना चाहते हैं, कांग्रेस को देखना चाहते हैं। कांग्रेस को देखना चाहते हैं जी। बात यही है कि अब की बार होगा तो 400 पार होगा। चलिए, ये तो 400 पार की बात कर रहे हैं, वो तो वक्त बताएगा ना। मेरा और आपका कहने से कुछ, अल्टीमेटम दे रहे हैं 400 पार। वो काम बताएगा। अल्टीमेटम अभी क्यों दे, वो तो काम बताएगा। आपके लिए किसका काम बोल रहे हैं? देखिए, किसका काम बोल रहा हो। झारखंड में हेमंत सोरेन थे तो क्या हुआ, चंपई सोरेन है तो क्या कर रहे हैं? बस अभी संभल ही रहे हैं, बता दे रहे हैं। मौका नहीं दिया जा रहा। 1 मिनट, मौका नहीं दिया गया अभी तक। हेमंत सोरेन जी को मौका नहीं मिला। केंद्र, देखिए मेन है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो अपनी रणनीति से जो भी करते हैं वही हो रहा ना। हाँ, ये कर राज्य सरकार क्या कर सकते हैं? जब तक केंद्र सरकार कोई फंड दिस दैट बहुत तरह का जो भी होता है, अगर वो मतलब आप कह रहे हैं केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा राज्य सरकार को। हाँ, बस वही बात है, सहयोग। चलिए, अपनी अपनी राय है, और कैमरा घुमा देती हूँ। भैया आइए ना, ये तो युवा है देश के जो अपनी राय दे रहे हैं। हम तो राजधानी में खड़े हैं, आप ये बताइए ना कि इस बार किसको देख रहे हैं? जैसा आप सब देख रहे हैं, मेरे ख्याल से देश की जो जनता है काफ़ी पॉजिटिव है इस बार, और आई होप कि बेहतर डिसीजन लेगी। नहीं, बेहतर डिसीजन तो होगा, लेकिन पिछले 5 साल में जनता ये भी तो पूछती है कि कितने वादे पूरे हो गए। आपने किन के वादों को पूरा होते हुए देखा है? देखिए, मतलब हमारी राज्य सरकार भी काफ़ी अच्छी काम की है, और सेंटर भी अपने जगह पे अच्छे काम की है। जो सामने दिखता है, जो आप लोग के न्यूज़ के माध्यम से ही हम सब देख पाते हैं। आपकी पहली पसंद कौन है? हमारी पहली पसंद बोलेंगे तो डेफिनेटली मोदी जैसा हाइप क्रिएट है, और मैं भी लाइक करता हूं उनका जो वे ऑफ जो प्रेजेंटेशंस है, मैं काफ़ी उनको लाइक करता हूं, जिस तरह से वो बोलते हैं, और जो विश्व पटल आपको पे। लग रहा है कि प्रधानमंत्री यानी कि बीजेपी को क्या तीसरी बार मौका मिलना चाहिए? झारखंड की जनता मौका देगी? राज्य में तो राज्य सरकार को हम लोग देंगे, और सेंटर में बीजेपी को। लेकिन चुनाव विधानसभा के नहीं, लोकसभा के हैं। सभा के हैं तो मोदी जी पहली पसंद है। चलिए, पहली पसंद युवाओं की प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बड़ा फेमस इलाका है, और युवाओं की अपनी एक सोच है, अपनी एक राय है, जिसको वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी आगाज हो गया है, विकसित भारत के शंखनाद की बात की जा रही है, 2047 तक डेवलप भारत की बात की जा रही है। 2 बार चुनाव हो चुके हैं, तीसरी बार चुनाव होना बाकी है। यहाँ पर अगर आप क्राउड देखेंगे तो बहुत है। कोशिश करते हैं कि लोगों से बात कर पाए। मोदी जी को देख रहे हैं, या जेएमएम को देख रहे हैं, या कांग्रेस को देख रहे हैं? मोदी को ही देख रहे हैं। यानी कि 2024 में आपकी पहली पसंद प्रधानमंत्री। यस। तो इस बार क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप ये बताइए 5 साल में बीजेपी ने क्या किया? बहुत कुछ किया है हमारे लिए, बहुत कुछ, जैसे कि रोड बनवाए हैं, एयरपोर्ट्स बनवाए हैं, स्टेशंस बनवाए हैं, बहुत सारे ओवरब्रिज वगैरह बहुत कुछ बनवाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है और जेएमएम पार्टी भी है। अब तो विधानसभा की अगर आप बात करें तो गठबंधन की सरकार भी है। जेएमएम कांग्रेस ने क्या किया? तो उतना तो मालूम नहीं है, बट हमारे मोदी जी ने जो किया है वो याद है, वो याद है, वो पता है। यहाँ पे बच्चे जो है ना पीछे खड़े होकर मम्मी को बता रहे क्या क्या। आइए कैमरे पे आइए। आजकल आपको बताऊं, माता पिता जितना जानते हैं, बच्चे शायद 2 गुना ज्यादा जो है चीजों को टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, तो ज्यादा समझते हैं। पहली पसंद कौन है इस बार लोकसभा में? बीजेपी ही है। कारण क्या है? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए। पहले इतना कुछ नहीं था जितना आजकल हो गया है। डीपी भी बहुत जल्दी बढ़ रही है। बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है। हाँ, अच्छा, कहाँ देखना चाहती हो भारत को?
सबसे ऊपर सबसे ऊपर देखना चाहती हो? हाँ। किसके हाथों में देश सुरक्षित रहेगा? मोदी जी के हाथों में ही अभी। कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं है मोदी जी के ऊपर? मतलब मुझे उतना नहीं पता है अभी। भरोसा है? हाँ, चलो, मम्मी ने पीछे से बताया, बोलो भरोसा है। मार्केट है, बाहर की तरफ जो लोग खड़े हैं उनसे एक बार बात करती हूँ। कुछ युवा जो है नजर आ रहे हैं, बहुत युवाओं की जो है भीड़ यहाँ पर है। चुनाव हो रहा है, क्वेश्चन बीजेपी है लोकसभा में। क्यों बीजेपी, क्यों जेएमएम कांग्रेस क्यों नहीं? बीजेपी मोदी काम अच्छा कर रहे हैं, हाँ, बस उसके लिए बीजेपी हमें जोड़ रही है। मोदी जी ने क्या अच्छा किया? आप तो युवा है, आप लोग तो बेहतर जानते होंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे अपना प्रॉमिस उन्होंने कहा था, प्रॉमिस सारा अपना पूरा किया। क्या पीएम ने क्या लाइक promise किया? जैसे एम्स के लिए बुरा बताया गया था, एम्स हमारे यहाँ पे देवघर में भी ओपन हो गया। और भी पावर प्लांट के लिए बोला गया था, वो भी पत्र तो पावर प्लांट वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। इसी तरह जितने भी उन्होंने कहा सारा ऑलमोस्ट काम करते जा रहे हैं। काम कर रहे हैं। हाँ। जेएमएम और कांग्रेस ने क्या कमी छोड़ी? क्योंकि अगर देखें तो विधानसभा में अगर आप समझे तो सरकार भी है, मुख्यमंत्री जो है जेएमएम के भी है, गठबंधन की सरकार है। नहीं तो हमारा तो, मेरा चॉइस आपने पूछा, मेरा चॉइस मोदी रहेंगे। मतलब पहली पसंद आपने अपनी बताई। चलिए, पहली पसंद चल रहा है और लोग अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। अंदर की तरफ हम चलते हैं, एक बार मार्केट की तरफ देख लेते हैं जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं। एल्बर्ट एक्का चौक के पास मौजूद हूँ और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करूंगी। आप तो घर की सबसे बड़ी मुझे नजर आ रही हैं, कैमरे पे तो लोग आपको देखेंगे। आप मुझे बताइए, चुनाव तो शुरू हो गया है, आपकी पहली पसंद कौन? मोदी जी। मोदी जी पहली पसंद आपकी? अच्छा, यहाँ पे तो सरकार जेएमएम की भी है, तो सरकार कैसे है? हम लोग बिहार के। आप लोग बिहार से हैं तो यहाँ रहते हैं? हाँ, अच्छा, तो वोट आपका यहीं पे है? नहीं जाएंगे बिहार देने। बिहार वोट देने जाएंगे? और चलिए, लोकसभा का क्योंकि चुनाव है तो आपसे ये सवाल बनेगा मेरा, मोदी जी पहली पसंद क्यों है? बहुत भारत अथी में नाम कर ले उन्हीं से, देश में नाम कर देश दिया। में नाम कर ले। टीवी पे देखती हैं आप उन्हें? हाँ भाषण सुनती है उनके? हाँ। अच्छा, आपकी पहली पसंद? मोदी जी, मोदी जी क्यों? क्योंकि उन लोग उनके रहते हुए हम लोग थोड़ा स्वतंत्र महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? स्वतंत्र महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री ने जाना थोड़ा बुरा खुल के जाते हैं। थोड़ा सा भी ये लालू मोदी का राज आ जाता है तो हम लोग तो निकल, बिहार में डर लगता है। हाँ, घर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बीजेपी के आने से क्या बेनिफिट हुआ? आपने कहा कि स्वतंत्रता सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं। जी, तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो खुल के अब जाते हैं। तो चलिए, मतलब पहली पसंद आपकी मोदी जी। मोदी जी को जानती हो? जानती हो कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री? किसने बताया? कोई नहीं। कोई नहीं बताया, खुद से पता है। इस बार किसको देख रही हो लोकसभा के चुनाव में? पहली पसंद कौन है? मोदी जी पसंद है या जेएमएम या कांग्रेस? सब हमारा लिए सभी पसंद है। सभी अच्छे लगते हैं। वोट देने जाइएगा? जाएंगे। तो मुद्दे क्या रखिएगा इस बार वोट के? हमेशा जाते हैं चुनाव में वोट देने के लिए, क्या देखकर वोट देते हैं? क्या देख के वोट देते हैं? कि काम किया कि नहीं किया? आंटी कह रही हम नहीं बताएंगे। पहली पसंद क्या है? पहली पसंद जो है सब अच्छी चल रहा है अभी भी। चुनाव है, क्या देखकर वोट देना है इस बार? पॉइंट क्या है, मुद्दे क्या है? थोड़ा सा घूम लो कैमरे की तरफ। पहले हम कैसे बता सकते हैं? नहीं, 5 साल काम तो देखा होगा ना, किसका काम पसंद है? काम बता दो। सभी को पसंद ही आ रहा है, ऐसा बात नहीं है। सबका काम पसंद आ रहा है। यहीं के रहने वाले हो? रांची के? हाँ, यहीं के। रांची के रहने रांची वाले हो। संजय सेठ कैसा काम किया है बीजेपी? अच्छा है। हाँ, अच्छे ही काम करते हैं। तो इस बार फिर से चुनावी मैदान में है? हाँ, आएंगे फिर से। आएंगे? हाँ। अच्छा, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे भैया। तो पहले बोल रहे हैं कि पसंद नहीं पता, लेकिन फिर बता दिए कि पसंद क्या है। आगे की तरफ चलते हैं। इस साल में किसका काम आपको अच्छा लगा? केंद्र सरकार ने कैसा काम किया? काम सभी करते हैं पर हमको उसको पसंद है, कांग्रेस को। चलिए, काम सभी करते हैं लेकिन पसंद कांग्रेस है, ठीक है, अपना अपना मत है। आप ये बताइए, आपकी पहली पसंद क्या है इस बार चुनाव? लोग का भी कांग्रेस है। कांग्रेस है, मतलब पंजे पर भरोसा है। 5 साल में मोदी जी ने काम कैसा किया? जितना किया नहीं उतना बिगाड़ दिया उसने। क्या किया नहीं? जितना काम नहीं किए उतना तो सारा लॉस चला गया है। लॉस चला गया? कैसे नहीं, क्या घाटा हुआ? बहुत सा घाटा हुआ है। लड़कियों का कितना बलात्कार हो रही है, रेपे हो रही है। हाँ, झारखंड में तो कहाँ, बाहर तो बाहर। झारखंड में तो लेकिन गठबंधन का सरकार है ना, कांग्रेस सबसे अच्छा है। गठबंधन में है। और सारे जो आप बता रही रेप केसेस हो रहे हैं झारखंड में, तो मतलब बीजेपी की मतलब इसमें कसूरवार? कसूरवार नहीं है, मगर ये ज्यादा देखिए कांग्रेस अच्छा था। कांग्रेस के राज में ये सब नहीं था। नहीं था।
नहीं, कैसे नहीं था। जो वोटर है ना आप। हाँ, जो चलिए, कांग्रेस के राज में नहीं था, दीदी कह रही है। इस बार चुनाव है, वो तो काफी नाराज नजर आ रही हैं, कह रही है कि पंजे के साथ जाना है और सरकार ने कुछ नहीं किया। सबका अपना मत है, आप भी जाएंगे वोट दीजिएगा, किसको सोच रहे? देखिए, बट वोट जो है वो निजी है। नहीं, वोट नहीं, पसंद। पसंद तो अब फिलहाल तो जेएमएम ठीक है, बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा उसमें काम करने का कमी है जो बेहतर होना चाहिए। क्या सबसे बड़ी कमी क्या देखते हैं? आपसी विवाद ज़्यादा है, उसके वजह से जनता परेशान है। लोकल जो है, खासकर जैसे सड़क है, मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, बिजली कुछ सुधार है, उतना तो बेहतर नहीं है। सड़क एवरेज है, ठीक है। ज़्यादातर सड़क तो खुदा हुआ है, जनता को आने जाने में प्रतिदिन परेशानी। पिछले 5 साल से काटा टोली का काम अटका हुआ है, 5-7 साल से लगभग हो गया है, ठीक है। प्रतिदिन पेपर में आता है ये गिर रहा है, वो गिर रहा है, लेकिन सरकार लगता है या तो देखती नहीं है, पेपर नहीं पढ़ती है, ठीक है। हम लोग तो लेकिन बीजेपी को लेकर क्या सोच है आप? बीजेपी एक पार्टी है, बेहतर है। अब देखिए, आने आएगी सरकार तभी कुछ कह सकते हैं। लेकिन केंद्र में है, पिछले 5 साल की बात कर। है, बेहतर काम कर रही है। देखिए, हर पार्टी में अच्छा बुरा दोनों होता है, ठीक है। बाकी है कि सबका परफॉर्मेंस के ऊपर। झारखंड में किसको देखना चाह रहे हैं? झारखंड में अब देखिए, इस बार तो जेएमएम से बेहतर उम्मीद था, लेकिन उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरे हैं। अब जनता को डिसअपॉइंट कर दिया थोड़ा सा। बिल्कुल डिसअपॉइंट इस वजह से, बहुत सारे वजह से। अब जैसे आपको हमेशा बालू बंद कर देते हैं तो कंस्ट्रक्शन पर असर पड़ता है, उसके वजह से बाजार पे असर पड़ जाता है, तो हर व्यक्ति का निजी असर पड़ जाता है, ठीक है, जो चीज़ नहीं होना चाहिए। और तो थोड़ा सा मूड बदलने की तैयारी। हाँ, बिल्कुल। मतलब बातों में समझ। हाँ, वैसे भी होना चाहिए कि मूड हर 5 साल में बदल जाए। हर 5 साल में मूड बदलना चाहिए, ये हम नहीं, ये आम जनता कह रही है, जिनको वोट देना चाहिए मत बहुत जल्दी में लग रहे हैं। वो दिल की बात कह रहे हैं, आप मन की बात बोल जाइए। ये कह रहे हैं कि मूड बदलना चाहिए, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना। आप रांची के लोकल? तो रांची वाले तो बताएंगे संजय सेठ जी ने कैसा काम किया। संजय सेठ जी का काम कहाँ है, सब कुछ समझ रहे, काम ही नहीं करना। बस वो सांसद बन गए, वो हवा आंधी आया, वो सांसद बन गए, बस ये है। अच्छा, एक बार फिर से बीजेपी ने उनको चुनावी मैदान में उतार दिया तो क्या हवाई हो जाएंगे फिर से क्या? वो तो बीजेपी, मोदी का तो असर रहेगा ही, मोदी का केंद्र पे असर है तो मोदी का असर रहेगा। यानी कि अगर कोई जीतता है तो वो किस नाम से जीतेगा? नाम पे, सिर्फ मोदी के नाम पे। और रांची में नाराज है आप लोग? नहीं, रांची में तो अपना नहीं, रांची में सांसद से नाराज नहीं है, मोदी से खुश है। मोदी से खुश है और सांसद से नाराज नहीं। चलिए, ये बताइए जेएमएम ने कैसा काम किया? जेएमएम का कोई जानकारी नहीं, उतना इंटरेस्ट नहीं रखते। इस बार काम किसने किया है 5 साल में? बीजेपी सरकार ने काम किया है केंद्र में? काम कर ही रहा तो। कर रहे हैं। हाँ, जेएमएम कैसा काम कर रहे हैं? जेएमएम तो बहुत अच्छा काम कर रहा था। कांग्रेस का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो एक बात बताओ, मार्केट में रहते हो, काम करते हो, कभी रोजगार होता है, कभी नहीं होता है, सोचे तो नहीं होंगे कि कपड़े की दुकान पर बैठना, कुछ तो सोचोगे, कुछ और काम भी करना होगा, इच्छा तो होगी। फ्यूचर बताएगा क्या, आप आगे कैसे। लेकिन अभी वर्तमान में ये सही चल रहा है। में यही काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, शिक्षा कैसी है झारखंड की? शिक्षा में भी बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, शिक्षा को फ्री कर देना चाहिए। फ्री कर देना चाहिए। संजय सेठ है यहाँ के सांसद, दोबारा से मौका मिल गया। रीएडमिशन वाला जो फॉर्मूला है ना, वो खत्म करवा देना चाहिए स्कूल से। अच्छा, ये बताइए ना, जो वर्तमान के सांसद है वो कैसा काम किए? ठीक काम किए हैं, लेकिन उनका हम अब सांसद का काम को हम लोग नहीं, विधायक का काम हम लोग जान सकते हैं कि कौन विधायक कैसा काम कर। सांसद का काम में तो उतना हम लोग तो थोड़ा सा ऊपर बाहरी तौर से बात कर लेते हैं कि मोदी जी की अगर आप बात करेंगे तो काम कैसा पिछले 5 साल? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। अभी 5 साल और बनना भी चाहिए उनको एक बार। ये युवाओं की सोच। हाँ, चलिए भाई, एक तक युवाओं की सोच है। प्याज काटते काटते तो अच्छों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादा अभी अपना काम कर रहे हैं। दादा, एक लाइन में एक सवाल का जवाब अगर देना चाहो, पहली पसंद इस बार कौन है? मोदी जी। लगातार रांची में हम चुनावी अपडेट जान रहे हैं, लोगों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं कि इस बार के चुनाव में वो किसे देख रहे हैं। हम पसंद तो पूछ ही रहे हैं सबसे, मुद्दे बताइए। आप तो युवा है, युवाओं के लिए इस बार चुनावी मुद्दे क्या है? युवाओं के लिए अगर चुनावी मुद्दे देखा है तो मेन मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी यहाँ पे रांची में, जैसे आप जानते हो, पूरा झारखंड में क्या है, SC SC CNT एक्ट है, जिसके कारण यहाँ पे जो मतलब रोजगार के जो रास्ते हैं वो यहाँ पे खुल नहीं रहे, बन नहीं रहे। उसके कारण क्या हो रहा है, रोजगार बढ़ नहीं रहा है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो मतलब मेन मुद्दा तो रोजगार ही है, ठीक है। और बाकी रहा एजुकेशन भी यहाँ का अगर देखा जाए झारखंड का तो मतलब पुअर लेवल पे है। कोई अगर गवर्नमेंट कॉलेज हो जाए तो उसको छोड़ करके अगर रांची में भी देखा जाए तो वैसा कोई एजुकेशन सिस्टम कुछ वैसा बेटर है नहीं,
तो बस यही सारे मुद्दे हैं चुनाव। युवाओं के लिए दो बड़े मुद्दे हैं, वो है शिक्षा और रोजगार। पिछले 5 सालों की बात करूं और उससे भी पिछले 5 सालों की बात करूं, पिछले 10 साल से मोदी सरकार सत्ता में है, केंद्र का चुनाव है, युवा हैं आप, चुनाव में वोट देने जाने वाले हैं, आप ये बताइए काम कैसा किया? किसके बारे में आप पूछ रहे हैं? मोदी? बीजेपी के बारे में। तो अगर सेंटर लेवल पे देखा जाए तो बीजेपी के साथ, जैसे मैं तो बीजेपी का ही सपोर्टर हूँ, ठीक है, भले ही लोग बोले कि बीजेपी मतलब रोज़गार नहीं दे रही है, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही है, लेकिन एक अब सरकार भी कितना रोज़गार देगी, वो भी बात है। अब अगर देखा जाए तो रोज़गार क्रिएट करने के लिए मोदी सरकार ने बहुत सारे, झारखंड में मोदी सरकार ने ओवरऑल क्या काम किया? मोदी सरकार का तो अभी यहाँ पे है नहीं। अगर देखा जाए तो रोड डेवलपमेंट जो हमारे नितिन गडकरी है, रोड का आप कंडीशन देखें, स्टेट लेवल में जो रोड है वो तो वैसा नहीं है, लेकिन नेशनल हाईवे अगर आप देखते हो तो नेशनल हाईवे अच्छा है। उसके बाद आपने देखा कि एयरपोर्ट बन रहे हैं देवघर में, जैसे भी एयरपोर्ट बना, तो ओवरऑल काम अब सब सरकार का वैसे ही रहता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स रहता है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी रहता है। पहली पसंद बीजेपी। आप क्या कहेंगे? वही चीज़ है, रोजगार और ये एजुकेशन सिस्टम यहाँ का थोड़ा सा हो रहा है। कि झारखंड के बच्चे मजबूर है, बाहर जाके पढ़ना पड़ता है। पेपर वैसे ही लीक हो जा रहा है हर चीज़ का, देख ही रहे आप ये मुख्य नाराजगी है। हाँ, यही चीज़ है। इसका आप लोग आरोपी किसे मानते हैं, अगर मैं पूछना चाहूँ? सिस्टम है जो सही से नहीं एडमिनिस्ट्रेट कर पा रहा है, बस वही चीज़ है। नकल सबसे बड़ी समस्या, हाँ वो तो है ही। युवाओं के लिए झारखंड में सबसे बड़ी समस्या। युवाओं के लिए झारखंड में हमको लगता है कि रोजगार आपको बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको यहाँ बीजेपी जब था झारखंड में तो नक्सलिज्म कम था। अभी हमको जैसा लग रहा है कि चतरा वगैरह ज़्यादा अफेक्टेड रह रहा है इस जेएमएम के ये में, तो वही हमको नक्सलिज्म सबसे ज़्यादा का ये मतलब नक्सलियों का आप कह रहे हैं कि नक्सलियों पे कंट्रोल था। हाँ, और अब क्या स्थिति है? अब थोड़ा ज़्यादा हमको लगता है कि ज़्यादा खबर आता है चतरा वगैरह, जैसे अभी झारखंड में काफ़ी इन्फेस्टेड है ये में, तो बीजेपी में हमको नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा था। केंद्र के क्योंकि चुनाव है, हम विधानसभा के मुद्दों पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन लोकसभा के मुद्दों पे जरूर चर्चा करेंगे। लोकसभा के लिए आपको क्या लगता है? जेएमएम है, कांग्रेस है, गठबंधन में आरजेडी भी है, एक तरफ इनको कर देते हैं, इंडिया गठबंधन कहला जाएगा। चलिए, राजनेता इंडी बोलते हैं, वैसे आम भाषा में इसको इंडिया गठबंधन कहा जाता है। आप बताइए, आपके लिए पहली पसंद कौन रहेगा? इसे देखना चाहते बीजेपी को देखेंगे, उसमें इन्होंने कहा इसीलिए नहीं, उसमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिलता है, मतलब सही से रन करता है कम से कम कुछ चीज, बस वही है। आप राज्य में किसे देखना चाहते हैं और केंद्र में किसे देखना? केंद्र में तो देखा जाए तो वही चल रहा है, बीजेपी अच्छा काम तो कर रहा है, और राज्य में भी वही देखना चाहिए। एम्स का या फिर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट का सबसे ज़्यादा बीजेपी में हुआ है। चलिए, कह रहे हेल्थ पे अच्छा काम हुआ बीजेपी के राज्य। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ ये मत देखिए कि एम्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, आप ये भी देखिए कितने एम्स ऑपरेशनल हुए हैं, कितने वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी में अवेलेबल है, बिकॉज क्वालिटी हैज़ अ क्वांटिटी इन इटसेल्फ एंड क्वांटिटी हैज़ अ क्वालिटी इन इटसेल्फ। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एम्स बना देने से, एस्टैब्लिशमेंट कर देने से ये कुछ होगा नहीं, हमें देखना पड़ेगा कितनी चीज़ ऑपरेशनल है, कितना कुछ है। मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बट मैंने खुद देखा है कि आजकल अगर आप देखा जाए तो जो टेक्निकल नो हाउ हो रहा है मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, वो मशरूमिंग की वजह से डिक्रीज हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहते हैं कि केंद्र जो है हस्तक्षेप करे, उस पर ध्यान दे। मेन चीज हेल्थ है, जिसको आपने कहा। दूसरा इन्होंने कहा कि जो सबसे मेन मुद्दा है, और तीसरी आप क्या बताना चाहेंगे? तीसरा, मैं प्राइमरी एजुकेशन की तो मैंने बात कर ही चुका हूँ, बट तीसरी इंपॉर्टेंट मैं बात करना चाहूँगा रांची के पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी लैब्स यहाँ बहुत ज़्यादा है। आप बहुत सारे एरियाज में देख सकते हैं, जैसे मैंने जिस एरिया में रहता हूँ, चर्च रोड, वहाँ फायरिंग कभी कभी हो जाती है, और वो भी ऐसे मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान की गठबंधन की सरकार काम नहीं। जी, सिक्योरिटी लैब्स वहाँ पर है, और जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा अगर नक्सलाइट की प्रॉब्लम है तो वो हमने देखा है कि बहुत हद तक सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस ने कंट्रोल किया है, सो दैट इज गुड, अच्छी बात है। लोकसभा में किसको देखना चाहते हैं? लोकसभा में मैं वापस से देखना चाहूँगा बीजेपी को, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ रिप्रेजेंटेशन बाकी पार्टियों से भी जाए, ताकि एक अच्छा अपोजिशन उभर के आए और हमारे पॉइंट्स को रखा जाए। अपोजिशन में किसे देखना चाह रहे हैं? अपोजिशन में मैं देखना चाहूँगा जेएमएम को, यहाँ से जेएमएम को अपोजिशन में बिठा रहे हैं। अभी तो चुनाव भी होना बाकी है। अपोजिशन की अगर हम बात कर रहे हैं, दरअसल की झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो किसको सेकंड पार्टी देख रहे हैं और फर्स्ट पार्टी किसे देख रहे हैं? जेएमएम को देखना चाहेंगे। जेएमएम को फर्स्ट पार्टी के तौर पे देख रहे हैं? हाँ, अपोजिशन में। हाँ, जेएमएम को देखना चाहेंगे फर्स्ट पार्टी के तौर पे। पहली पसंद कौन है? पहली पसंद तो अभी बीजेपी ही रहेगा। बीजेपी है। आरजेडी भी हो सकता है एक चॉइस अपोजिशन का झारखंड अपोजिशन। गुड लीडर के साथ जेएमएम को देखना चाहेंगे। अगर कोई आप कह रहे हैं कि विपक्ष भी ऐसा होना चाहिए जिसके बातों में मजबूती हो, क्योंकि
मरे हुए विपक्ष की तलाश तो किसी को भी नहीं है। चलिए, युवा है, पढ़े लिखे है, पढ़ा लिखा युवा बोलता है तो अपनी एक राय देता है, और युवाओं के बलबूते पर ही इस देश को खड़ा होना है, तभी शायद 2047 तक विकसित भारत का शंखनाद होगा। जनादेश 2024 की लगातार कवरेज मैं आपको दिखाती रहूंगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल तो हमने शुरुआत रांची से कर दी है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।